में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। इसी हथियार से राजा पर वार किए गए थे, कई बार वार किए गए थे। पहला वार आरोपी विशाल ने किया था। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था यह हथियार और अभी हथियार बरामद कर लिया गया है। पहला वार आरोपी विशाल की ओर से किया गया था। तस्वीर दिखा रहा है आपको, देखिए यही वो हथियार, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप इस हथियार की। इस हथियार से राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पहला वार यहां पर आरोपी विशाल की ओर से किया गया था। सोनम की मौजूदगी थी वहां पर, लेकिन बाकी जो आरोपी हैं आनंद, आकाश और इसके अलावा राज, वो भी वहां मौजूद थे। लेकिन पहला हमला विशाल की ओर से किया गया था। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से हथियार खरीदा गया था और अब चूंकि पुलिस की ओर से जांच लगातार आगे बढ़ रही है, तो अब यह खुलासा हुआ है कि वो जो हथियार था जिससे हत्या की गई थी राजा की, अब हथियार की तस्वीर सामने आ गई है और अब इस हथियार को बरामद भी कर लिया गया है। तो गुवाहाटी से हथियार खरीदा गया था, इसी का इस्तेमाल किया गया था राजा की हत्या करने के लिए और अब इस हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से हथियार को खरीदा गया था और विशाल ने इस हथियार से पहला वार किया था, आरोपी विशाल। इसके बाद बाकी हमलावरों ने भी राजा पर हमला किया था और राजा को फाइट भी करनी पड़ी थी, लेकिन फाइट के बावजूद चूंकि 4 लोगों ने मिलकर हमला किया, लिहाजा राजा को मौत की घाट उतार दिया गया इसी हथियार के जरिए हत्या के साथ। तो देखिए यहाँ पे और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई जहां पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बुलाई है बैठक। रूस के अनुरोध पर यह बुलाई गई है आपात बैठक। तो देखिए बैठकों का दौर भी चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ये बैठक बुलाई है, इस मामले में अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान के जिन परमाणु संयंत्रों पर या यूं कहें तो न्यूक्लियर साइट्स पे इजराइल की ओर से टारगेट करते हुए अटैक किए गए थे, वहां पर रेडिएशन लीक का खतरा भी सता रहा है और इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से एक तरफ हमले चल रहे हैं इजराइल के ईरान पर, ईरान के इजराइल पर, दूसरी ओर यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं वो भी चौकन्नी हो गई है, उनकी ओर से बड़ी बैठकें बुलाई जा रही है। कोई भी माता पिता भाई बहन अगर दांत हाथ खुद ही खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्रमुख एजेंसी का दावा है इजराइल और ईरान के बीच सैन्य तनाव पर दावा किया गया है। न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है, ये दावा किया गया है ANEA की ओर से कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करते हुए हमले किए गए, इसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन का जो खतरा है वो यहाँ पर मंडरा रहा है। हालांकि तनाव दिन प्रतिदिन यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है, हमले एक के बाद एक होते चले जा रहे हैं। ईरान की ओर से भी हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इजराइल की ओर से भी ईरान के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करते हुए हमले किए जा रहे हैं और इसी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा भी जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है।